वेलकम टू मयूर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। अब 7th क्लास की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर है? फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट, फिर हमारा है इनसाइड अवर अर्थ, फिर चेंजिंग अवर अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, human environment settle and transportations, human environment interaction with the tropical subtropical regions। फिर हमारा क्या आ जाता है उसके बाद? यहाँ पे लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। ये लाइफ इन द डेजर्ट्स आ गया। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज स्टार्ट कर देते। आज हम पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट है क्या? ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, ये बटरफ्लाइज। रवि ने टीचर से क्या कहा? ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, द लैंड वेयर वी लिव। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? अब ह्यूमन बींग्स इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं? द कार फ्यूम्स पोल्यूटेड द एयर। अब कैसे? अब जो कार से धुआं निकलता है, मतलब फ्यूम्स पॉल्यूट क्या करते हैं? वो जो धुएं के पार्टिकल्स निकलते हैं वो क्या करते हैं? हमारी एयर को गंदा करते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। हमें सांस, इतनी गंदी हवा होती है कि जैसे दिल्ली में खासकर चल रहा है कि आप दिल्ली में अगर कोई नहीं भी सिगरेट पी रहा है तो उसके लंग्स वही शो कर रहे हैं कि उसने पता नहीं कितनी 100 सिगरेट्स, 1000 सिगरेट्स के बराबर का धुआं है इस टाइम वहाँ पे। वाटर कलेक्टेड इन ए पॉट। एक पानी को अगर आप एक पॉट में 2 या 3 दिन के लिए रखोगे तो उसके अंदर भी गंद जमना शुरू हो जाते हैं, काई सी जमना शुरू हो जाती है। कुल फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स। जो फूड हम सर्व करते हैं वेसल्स में वो क्लीन होने चाहिए, वो गंदे नहीं होने चाहिए। लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। हम लैंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं आजकल? ज़्यादा फैक्ट्रीज के लिए यूज़ कर रहे हैं। I'm sorry. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify environment. ये बताता है कैसे human beings modify करते हैं environments को। अब ये देखो components of the environment। ठीक है, क्या है? नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या आता है? एयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, लिविंग बायोस्फेयर। फिर ह्यूमन में हम क्या बना रहे हैं? पार्क्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। रोड्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, अब ह्यूमंस में कौन कौन है? इंडिविजुअल, कोई एक इंसान है, फिर उसकी कोई फैमिली है, फिर कम्युनिटी है, फिर रिलीजन है, एजुकेशनल है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है। ठीक है, इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर सराउंडिंग्स। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, बट इससे क्या हो रहा है? हम कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। From the above conversation, understand the place, people, things, and the nature around us are the living. Any living organism is called environment. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो भी इन सराउंड में है, वो किस में इंक्लूड होती है? इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे है 2 चीज़ें, एक है एबायोटिक इन्वायरमेंट और एक है बायोटिक इन्वायरमेंट। अब एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक में क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स कॉल्ड, एग्जाम्पल लैंड। एबायोटिक कौन सा होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और इसमें कौन कौन आ गए? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक में क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें लैंड आती है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन
you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. कोई भी जगह, कोई भी कन्वर्सेशन जहाँ लोग, जगह, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अभी हमने बोला ना हमारे सराउंड्स में कुछ भी है, कुछ भी जो भी हमारे सराउंड्स में है वो सब इन्वायरमेंट में आता है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये क्या है? एक नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना है. ठीक है. While the natural environment refers to biotic and abiotic condition existing on the earth. अब ये जो है वो क्या करता है? एग्जिस्टिंग करता है अर्थ पे. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाओ. Human environment reveals the activity, creations, interaction among human beings. ये क्या करता है? ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है, क्रिएशंस है, इन वो ह्यूमन बींग्स की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, या कोई लोग पेड़ भी लगाते हैं, ह्यूमन की जो भी इंट्रैक्शन है वो सब इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट के में इंक्लूड होते हैं. अब इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से लिखा गया? फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर. ठीक है. इन्वायरनर का मीनिंग क्या है? नेबरहुड. ठीक है. फ्रेंच में इन्वायरनर को क्या कहते हैं? नेबरहुड. सेकंड आ जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? हमने ऊपर भी पढ़ा था. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट. ये किसके अंदर आती है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर. अब हमने पहले पढ़ा था बायोस्फीयर क्या होता है. हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था. पिछली मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर क्या होती है? हमारी अर्थ है. लिथो मीन्स अर्थ, जो हार्ड पार्ट है, जहाँ पे रॉक्स हैं, लैंड है, वो उसे कहते हैं लिथोस्फीयर. ये किस किस से बनी होती है? रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. और किससे कवर होती है? थिन लेयर ऑफ सॉइल से. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स. अब इसमें क्या क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सब कुछ आता है. ठीक है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं या फिर ओशन फ्लोर्स, मतलब ओशंस के नीचे जो की ज़मीन है. अब आप बोलोगे कि ओशन के नीचे ज़मीन कैसे है? अगर ज़मीन नहीं होगी तो पानी रखेंगे कहाँ? पानी को एक जगह चाहिए. पानी हवा में थोड़ी ना तैरता है, उसको कोई जगह चाहिए ना. पॉट में अब अगर पानी रखोगे तो वो पॉट में रहेगा, नहीं तो वो ऐसे ही बह जाएगा. तो इसको कोई सरफेस तो चाहिए, हार्ड सरफेस, जो इसको अपने ऊपर रखे. हवा में कभी पानी नहीं होता है. कभी देखा है हवा में पानी? नहीं देखोगे. तो ओशन, इसीलिए ओशन के नीचे लैंड है. इसे ऐसे समझो. सॉरी. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग. अब लिथोस्फीयर क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें? ठीक है. एक तो फॉरेस्ट आ गई, grassland of grazing, land, cultures and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ये किसका सोर्स है? मिनरल वेल्थ का. अब ये है डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर ये इधर हाइड्रोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर है, ये जहाँ एरोप्लेन है ये एटमॉस्फेयर है, ये जहाँ पे जो बसेस हैं वो लिथोस्फीयर है. द domain of water is referred to as a hydrosphere. It comprises the various sources of water and different types of water bodies like rivers. अच्छा, अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या है? रेफर किसको करते हैं? डोमेन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. मतलब हाइड्रो मीन्स पानी. तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की वाटर बॉडीज़ हैं. जैसे एक तो रिवर्स आ गई, फिर लेक्स आ गई, फिर सीज हैं, ओशंस हैं. ठीक है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
ये किसके लिए एसेंशियल है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हर एक को पानी चाहिए, बिना पानी के कोई भी नहीं रह सकता, ना मैं ना आप लोग ना प्लांट्स को भी पानी चाहिए, हर एक चीज़ को पानी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या होता है हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। थिन लेयर ऑफ एयर, एक पतली सी चादर है हवा में, हवा की, ठीक है, मतलब हमारे इसको कवर करके रखा हुआ है, जो हमारे किसको कवर करके रखा हुआ है? अर्थ को कवर करके रखा हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की, उसने क्या किया हुआ है? इसको होल्ड करके पकड़ के रखा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर ने। एटमॉस्फेयर में जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने क्या किया हुआ है? एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा हुआ है, थिन लेयर ऑफ अर्थ को। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। स्क्रॉचिंग हीट्स क्या हो गई? स्क्रॉचिंग हीट हो गई जो यूवी रेज आती हैं, जो हमारी मतलब इतनी तेज़ धूप होती है गर्मियों में कि हमें लगता है हमारा शरीर जल गया। अगर ये थिन ब्लैंकेट ना हो, ग्रेविटेशन ने इसको पकड़ के ना रखा हो, तो क्या होगा? खुद सोचो क्या होगा कि हमें गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, तो एक ब्लैंकेट होने के बाद भी हमें धूप बर्दाश्त नहीं है, हमें तब भी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है। आजकल लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, यूवी रेज बोल रहे हैं, अब सनस्क्रीन्स लगानी पड़ रही है कि इतनी यूवी हार्मफुल रेज आ रही है। तो सोचो अगर वो ना हो तो क्या हो? ज़रा सोचो, एक अपने दिमाग को हिला के देखो, अगर ये चीज़ें ना होल्ड हो, ना बड़ी हो, तो क्या होगा? हम तो जल जाएंगे, है ना? हम जल जाएंगे, लिटरली हम जल जाएंगे। अभी ब्लैंकेट होते हुए भी हमें इतनी हीट, हमें इतने रैशेज, हमें इतनी, कुछ लोगों को तो धूप से एलर्जी होती है, वो धूप में जाएंगे तो जल, ये उनको रैशेज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर ना हो तो फिर हमारा क्या हो? ठीक है, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, अच्छा गैसेस भी हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है। द चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जो चेंज है इसमें वो क्या करता है? ये जो चेंजेस होती है एटमॉस्फेयर में, ये किसको चेंज करता है? वेदर और क्लाइमेट को। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर होता है जो डे टू डे चेंज होता है, क्लाइमेट जो 2-3 महीनों के लिए या 6 महीनों के लिए रहता है। आप वो वाली पूरी एक वीडियो देख लेना। आप ये सीरीज़ पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ इसमें ना जब पढ़ रहे हो तो 6 क्लास की NCERT, 7 क्लास की NCERT, मतलब अगर वेदर एंड क्लाइमेट है तो 6 क्लास का वो चैप्टर जाके पढ़ लेना। मैं लिंक डाल दूँगी, बट फिर भी आप एक बार ही जाके देख लेना। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है? ठीक है, एक इधर एग्जांपल दी है, एग्जांपल तो मैं पढ़ती हूँ, पर पहले ऊपर पढ़ते हैं। ये ग्लॉसरी, कितनी प्यारा सा फ्लावर बनाया हो ना ग्लॉसरी। कलर चेंज करें, चलो ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, आ जाओ। इट इज़ एन इकोसिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर विद द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट विच दे लिव ऑल लिंक टुगेदर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। क्या मतलब है? दोबारा पढ़ते हैं, फिर मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन हो विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड विद द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसमें केमिकल फैक्टर्स हो इन्वायरमेंट के, ठीक है, ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर्ड एंड एनर्जी एंड मटेरियल, जहाँ पे ट्रांसफर हो, जैसे ये है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये समझ आ गया इंट्रैक्शन में।
At an NCC camp, at that Ravi's class was attending. Ravi क्या कर रहा था? Classes attend कर रहा था NCC camp में. Jesse exclaimed, एकदम से अचानक से बोला, What a heavy downpour. क्या downpour है, क्या बाहर हवाएं. It reminds me my home Kerala. ये मुझे किसकी याद दिला रहा है downpour? केरला की याद दिला रहा है. See how it pours over the lush green fields and coconut plantations. कह रहे कितनी ग्रीनरी है और वो लश फील हो रहा है, कितना प्यारा फील हो रहा है उन सब के बारे में. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन्ड, वी गेट नो रेन्स. जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में. कह रहे हैं, वो एक्सप्लेन करता है कि यार हमारे वहाँ तो बारिश ही नहीं होती. ठीक है, मुझे भी यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही है कि मैं यहाँ पे कलर ही करती जा रही हूँ. वी सी ओनली कीकर. हमने कीकर का वो पेड़ देखा है, सैंड देखी है, रेत देखी है. एज फॉर एज द आइज कैन सी, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हमने यही देखा है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. रवि कहता है तुमने कैमल्स भी देखे हैं, मत भूलो इस चीज़ को. ठीक है, एक सेकेंड यहाँ से. Hira says not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. ना ही सिर्फ कैमल्स ही नहीं है भाई, डेजर्ट में स्नेक्स भी हैं, लिजर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं. हीरा कह रहा है. रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way of people live very far from place to place? क्यों एनिमल्स और वेजिटेशंस इतनी दूर है लोगों से, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये रिलेटेड है एक दूसरे से? मतलब हम दूर होके भी पास है, ये क्या है? ओ यस, वेरी मास, वेरी सो. किसी ने कहा, पढ़ते हैं. द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने कहा हाँ, ये एक दूसरे से रिलेटेड है. अब इधर से एक बहुत प्यारा पॉइंट, इसको तो मैं 3-4 बारी हाईलाइट करूं ताकि सबको याद रहे. ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड. वैसे तो हमें इन्वायरमेंट डे हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, हर दिन रिमाइंड करना चाहिए कि हमें अपने प्लांट्स को बचा के रखना है. ठीक है ना, ये सब हमें याद करना चाहिए कि हमारे प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारा नेचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. और ऑक्सीजन फिर हमें ख़रीदनी पड़ेगी जो हमें मुफ्त की मिल रही है. तो प्लीज़ प्लांट्स को ग्रो करवाइए, ग्रो करिए, सेव करिए, मत काटिए प्लांट्स. मैंने अपनी लोकेलिटी में इतना प्यारा प्लांट था, वो मतलब पूरी स्ट्रीट कवर करता था. गर्मियों में अगर आप वहाँ से निकलते थे ना, एक गर्म आप निकल रहे हो, एक धूप से निकल रहे हो, और जब आप उस स्ट्रीट में जाते थे तो क्या होता था, वो पेड़ की छाया आप पे पड़ती थी तो आप बोलते थे हो इट्स रिलैक्सिंग. और किसी ने वो कटवा दिया, मुझे पता भी नहीं लगा. अगर पता लगता तो मैं उनको बोलती प्लीज़ मत कटवाओ, बट उन्होंने कटवा दिया. मैं कुछ कर नहीं सकी, पर मत करो. एक सेक ऑफ गुड लुक्स के लिए मत करो. वो कितनों को ठंडी हवा देता होगा. आज शायद उनको भी पछतावा है कि हमने कटवा दिया, गर्मियाँ आएंगी, कैसे रहेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग. आपको पता है क्यों हमारे ट्रीज पूजे जाते हैं? हम क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि ये आने वाला टाइम ऐसा होगा कि लोग प्लांट्स काटेंगे, तो इसलिए जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं उन्होंने उन पेड़ को बचा के रखा कि मत काटो, पेड़ काटना पाप है. उन्होंने फिर पीपल, बनियान, ऐसे ट्रीज को बोला कि मत काटो. ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, बार्टर सिस्टम. क्या है बार्टर सिस्टम बताओगे? ये आज भी चलता है बार्टर सिस्टम. पता है कहाँ पे? क्लासेस में छोटे बच्चे नहीं बोलते, वो तू मेरे को अपना रबर दे दे, मैं तेरे को अपनी पेंसिल दूंगा, या तू मुझे अपनी हेयर बैंड दे दे, मैं तुझे अपना क्लचर दूंगा.
आज भी है ये, है ना? ये छोटे बच्चे करते हैं, तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे ये दूंगा। भाई बहन भी करते हैं, नॉट बच्चे करते हैं, भाई बहन भी करते हैं। भाई बहन भी बोलते हैं मैंने तेरे को वो दिया था ना, चल अब इसके बदले मुझे ये दे। इट्स जस्ट अ जोक, नॉट एनीथिंग एल्स। इसको और किसी तरीके से मत लेना। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, जहाँ पे हम पैसों का यूज़ नहीं करते। सिर्फ आज मैं अगर आपको ये चावल दे रही हूँ, तुम्हारे पास आटा है तो मुझे इतना आटा दे दो, ठीक है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड on their intermediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. जो भी ये relation एक दूसरे के साथ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ecosystem. मैंने कितना वो कर दिया है मिक्सी सा, ठीक है? There could be an ecosystem of large rainforest, grasslands, deserts, mountains, lake, rivers, even small ponds. Do you think the park in which Ravi and his, ये छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है। अब आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या आ जाता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट? ह्यूमन बीइंग्स interact with the environment and modify with according to their need, जो modify होते हैं according to their needs के। early human adapted themselves to the natural surroundings, ये क्या करते हैं? natural surroundings में अपने आप को adapt करते हैं। they led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them, ये क्या करते हैं? सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने नेचर से, मतलब सिंपल लाइफ जीनी है अपने नेचर के अराउंड। विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमंस ने क्या सीखा जो नहीं सीखना चाहिए था? न्यू वेज नहीं, अच्छे वेज सीखने चाहिए था ना, टू चेंज इन्वायरमेंट। हमने सीखा पॉल्यूट करना। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड सेटल लाइफ। शुरू में यही सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट इनेबल्ड लार्ज प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गई। फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये स्पीड हो गई, स्पीडी। आज एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो कितना इजी हो गया है ना, ये सब सीखा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, हमने ऊपर पढ़ा। What do you mean by natural environment? Natural environment क्या होता है उसके बारे में। What are the major components of the environment? इन major components क्या है? Give 4 examples of human-made environment. 4 examples, बहुत easy। What is lithosphere? Which are the 2 major components of biotic? क्या होता है biotic? पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे ही पढ़ा था। एक सेकंड, अरे यार, ये पढ़ा था बायोटिक के बारे में। ये पढ़ा था बायोटिक के बारे में, ठीक है ना? ये पढ़ा था हमने। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर
व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी पढ़ा। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम में नहीं आता है? डेजर्ट, एक्वेरियम या फॉरेस्ट? आई थिंक एक्वेरियम, हाँ थिंक क्या यार, एक्वेरियम ही है। डेजर्ट तो नेचुरल में है, फॉरेस्ट भी नेचुरल में है। वट इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, क्या चीज़ है जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है? Which is not a component of human environment? Land, religion, community. Not a component of human environment. क्या है ज़रा सोचो। Which is a human made environment? क्या है human made environment? Human ने क्या बनाया हुआ है? Mountain बनाया नहीं, sea बनाया नहीं, road? आप ही आंसर दो, मुझे नहीं आता है। आई एम लाइक अच्छा। विच इज इट थ्रेट टू इन्वायरमेंट, क्या है थ्रेट इन्वायरमेंट? प्लांट ग्रो करना या पॉपुलेशन को ग्रो होना या ग्रोइंग क्रॉप्स? मैंने बोला ना मुझे नहीं आता, आप ही बताओगे आंसर मुझे। मैच द फॉलोइंग्स। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर आई डोंट नो। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट, पता नहीं यार, या डोमेन, ग्रेविटेशनल, अब मुझे सच्ची नहीं पता है। प्लीज़ आप आंसर दो और मुझे भी बताना क्या है आंसर्स कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर या ग्रेविटेशनल आवर सराउंडिंग्स, पता ही नहीं क्या है। और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। यार प्लीज़ आप इन सबके आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं भी वेट करूँगी, ठीक है ना। तो मैंने चैप्टर तो रीड करवा दिया आपको, पूरा आप समझा भी दिया। आई होप आपको समझ आ रही है या मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, ये भी मुझे बता दो। फोर्थ, गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन ने मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट, क्या किया मॉडिफाई करके? ये भी मुझे बताइए। मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट, पहले उसने ग्रो करना सीखी, क्रॉप्स, वाटर सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम, वो सब अच्छा था। बट जो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट को वो करना लगे ना हम लोग, हम पेड़ काटना, जंगल काट देना जस्ट सेक ऑफ अवर थिंग्स जो हमारे लिए इतनी यूजफुल भी नहीं है, वो सब कर देना, ठीक है। तो वो चीज़ें गलत थी। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, यस, कैसे, ये भी आप हमें बताइए। पहला तो मैं ही बता देती, चलो। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन देता है? एनिमल्स। ह्यूमन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल, सो हम भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा समझाना पसंद आया। और ये क्वेश्चंस मैं रीड आउट कर देती हूँ, बट इनके आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, क्योंकि आंसर्स तो मैं भी दे दूँगी, नॉट ए बिग डील। पर फिर फ़ायदा क्या है ना मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का? फ़ायदा क्या है फिर? मुझे वो भी तो दिखना चाहिए ना, कोई कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। ऐसे क्या फ़ायदा? मैं तो पढ़ा दूँगी, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऊपर अगर चैप्टर पढ़ाया है तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात तो ये है कि अगर आप आंसर्स दो, आपको कितना रिटेन रह रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक करो, है ना। लाइक कर रहे हो तो फिर शेयर भी करो, कोई और भी पढ़े, और एंड सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। ये सब करो और प्लीज़ नाम याद रखो, मयूर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। कोई भी फीडबैक देना आपको, कोई भी मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आप मुझे दे सकते हो, कोई बात नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सो सॉरी,
इंसानों से ही गलती होती है, मैं एडमिट करती हूँ। बट कुछ भी आपको मुझे बोलना है तो आप मुझे फ्रीली बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे समझाओ, ऐसे नहीं वैसे समझाओ। जैसा आप बोलोगे वैसे वैसे समझाने को रेडी हूँ। प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद दे दिया करो, ताकि आपकी इंगेजमेंट हो। आप कितना इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से याद रखे हो, वो बताओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।